नमस्कार, टॉप 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। शुरुआत करेंगे टॉप 10 की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो आई है लखनऊ से। लखनऊ में भीषण अग्निकांड की खबर है और कहा जा रहा है कि इसमें 14 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 14 कैजुअलिटी सामने आई है, लेकिन आग किस वजह से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और जो ये आग लगी है, माना जा रहा है कि गेमिंग सेंटर था जहां पर लोग इकट्ठा थे, जिसके बाद यहां पर भीषण अग्निकांड हुआ और 14 लोगों की जान चली गई। आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, आग लगने की असल वजह क्या थी ये अभी खुलकर सामने नहीं आ पाया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद शिंदे खेमे में शामिल। पहले टीएमसी में टूट और अब उद्धव की शिवसेना यूबीटी में एक बड़ी टूट जो है, जिसकी खबर पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे। 6 सांसद जो थे शिवसेना यूबीटी के, वो बागी हो गए और वो शिंदे खेमे में शामिल हो गए। इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने तो तमाम बातें कही ही, लेकिन कांग्रेस ने जो ऑपरेशन टाइगर था उसे ऑपरेशन कीचड़ कहा है। तो एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि जो शिवसेना थी, शिवसेना यूबीटी, उसके जितने सांसद टूटे थे वो 6 के 6 सांसद जो हैं वो शिंदे खेमे में शामिल हो गए। और एक यहाँ पर ये तो बड़ी खबर है। इसके साथ एक और खबर ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र भी आज से शुरू है। आज 22 जून है और आज से वहाँ पर सत्र भी शुरू है। ये दो बड़ी अपडेट्स जो हैं महाराष्ट्र की तरफ से सामने आई है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ जाहिर सी बात है कि शिवसेना यूबीटी के जो भी सांसद टूटे वो अब एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, शुभेंदु सरकार का पहला बजट पेश हो गया है और डीए में बम्पर बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। और शुभेंदु सरकार ने 22 जून 2026 को विधानसभा में पूर्ण बजट भाषण के दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 20% महंगाई भत्ते यानी डीए की एक मुश्त भारी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस विवाद के बारे में आप पिछले काफी दिनों से सुन रहे होंगे, रुद्रप्रयाग गुरुद्वारा विवाद, जहां पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नागरासु गुरुद्वारे में निहंगों के साथ एक विवाद हुआ और माना जा रहा है गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है उसके कुछ मेंबर्स थे मैनेजमेंट के, जिनके साथ ये विवाद हुआ। और अब इसे लेकर सोशल मीडिया में भी तरह तरह की हलचल, तरह तरह की अफवाह उड़ी। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक निहंग सिखों के बारे में फैलाई जा रही गलत जानकारी को पुलिस ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। और गढ़वाल के इंस्पेक्टर जनरल राजीव स्वरूप ने कहा है कि घटना शुरू में निहंग श्रद्धालुओं और उस गुरुद्वारे के मैनेजमेंट के बीच विवाद के तौर पर शुरू हुई थी, जहां वो लंगर खा रहे थे और बहस के बाद मैनेजमेंट ने 112 नंबर पर कॉल किया, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद मामला सलट गया। लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी है, जिस पर पुलिस ने एक्शन की बात कही है और पूरी जांच की भी बात कही है। अगली बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बेहद तनाव है। ये तो हम काफी वक्त से देख ही रहे हैं, लेकिन खबर असल में ये है कि लाठी डंडों के साथ कई सारे लोग भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस तरफ दौड़ पड़े और माना जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क के काफी लोग घुसपैठ करने की कोशिश में थे, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल स्थिति पूरी तरह से संभल चुकी है और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अवैध घुसपैठिए जो हैं वो भारत की तरफ आ रहे थे, जिसे रोका गया है और ये लाठी और डंडों से लैस थे। 4 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है और 23 जून के आसपास माना जा रहा है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी ये आगे बढ़ सकता है। रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है और फिलहाल जो मॉनसून है पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में रुका हुआ था, लेकिन माना जा रहा है कि अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और 25 जून तक जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है। ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर का इस्तीफा, एंडी बर्नहम हो सकते हैं नए प्रधानमंत्री। जो ब्रिटेन है वहां की राजनीति में
बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। और हम अगर देखें तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जो कि अब एक्स पीएम हो चुके हैं, कियर स्टारमर ने ये इस्तीफे का ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री पद से, और कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी से भी इस्तीफा देने वाले हैं। इसके पीछे उन्होंने कुछ वजहें जो हैं, जो बताई हैं, वो फैमिली को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर कहा है कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। और लेबर पार्टी की इस रेस में जो भी नेता फिलहाल सबसे आगे रहेगा, माना जा रहा है कि एंडी बर्नहम बेहद आगे हैं, वो नए पीएम हो सकते हैं। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन 10 साल में अपना 7वां पीएम देखने वाला है। किस तरीके से वहाँ पर अनस्टेबिलिटी बनी हुई है वहाँ की पॉलिटिक्स में, ये जाहिर है कि बीते 10 सालों में 7वां पीएम जो है ब्रिटेन में, वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। जियोपॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर ये भी आई कि ट्रंप की धमकी की वजह से बिगड़ गया है माहौल। ईरान ने बीच में ही वार्ता छोड़ दी, बैठक छोड़ दी। अब ऐसा क्या हो गया? दरअसल जिस MOU पर साइन किए गए थे, उसे लेकर स्विट्जरलैंड में पहले दौर की बैठक हो रही थी, और इस बैठक के दौरान ईरान बुरी तरह बिगड़ गया और उठकर चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इस दौरान ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जो ईरान को हजम नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह को अटैक करने से नहीं रोका ईरान ने, किसी तरह से उसे सहयोग किया, तो वो फिर से हमले के लिए तैयार रहे। ईरान पर अमेरिका एक बार फिर से वार करेगा। लेकिन इससे ये जो स्टेटमेंट था डोनाल्ड ट्रंप का, वो ईरानी डेलीगेशन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो वहां से उठे और चले गए। खबर ये है कि इस बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था, कतर मध्यस्थता कर रहा था। उसने ईरान की डेलीगेशन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया, वो कामयाब नहीं हो पाए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हॉकी में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। ये दोनों जो दो मुकाबले हैं, वो महज 4 दिनों के अंदर भारत और पाकिस्तान हॉकी टीम के बीच खेले जाने हैं। FIH प्रो लीग 2025-26 में भारतीय मेंस हॉकी की टीम पाकिस्तान से टक्कर लेने वाली है, और 4 दिनों के अंदर 2 बार भारत और पाकिस्तान के बीच ये तगड़ा मुकाबला होने वाला है। दरअसल पहला मुकाबला खेला जाएगा 23 जून को। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक होगा शाम के 7 बजे, और जो दूसरा मुकाबला है वो होगा 26 जून को। तो एक बड़ी खबर खेल के मैदान से, भारत और पाकिस्तान इस बार हॉकी के मैदान में एक दूसरे से भिड़ेंगे, सिर्फ 4 दिन में 2 बार। एंटरटेनमेंट जगत से ये आखिरी खबर सामने आई है। सैन फ्रांसिस्को में दिलजीत दोसांझ के शो में बड़ा हंगामा हुआ है। दरअसल हुआ क्या कि कॉन्सर्ट कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को में दिलजीत दोसांझ, और उसी दौरान शो को रोकना पड़ा, क्योंकि शो के दौरान एक खालिस्तानी प्रदर्शनकारी कथित तौर पर सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंच गया दिलजीत दोसांझ जहां पर परफॉर्मेंस कर रहे थे दिलजीत दोसांझ वहां पर, और उसने हंगामा करना शुरू कर दिया, धावा बोल दिया। और ये कॉन्सर्ट शहर में दिलजीत के ऑरा वर्ल्ड टूर के तहत वीकेंड पर लगातार होने वाले शो के हिस्से के तौर पर आयोजित हुआ था। और जिस वक्त खालिस्तान प्रदर्शनकारी ने मंच पर धावा बोला, तब सिंगर स्टेज पर मौजूद थे, यानी दिलजीत दोसांझ वहां पर मौजूद थे। और अचानक से पीछे से प्रदर्शनकारी आया। जाहिर सी बात है कोई भी घबरा जाएगा, दिलजीत दोसांझ भी घबरा गए। हालांकि किसी अप्रिय घटना की यहाँ पर खबर सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो तेजी से वायरल हो गया। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। पूरे दिन की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।